अपडेट आपको दे दें, सीए को लेकर बड़ी जानकारी आपको बता दें कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है सीए को लेकर। सीए है क्या वो भी हम आपको लगातार समझा रहे हैं। तो देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 अगर इसको समझा जाए तो उसका नोटिफिकेशन फिलहाल जारी हो चुका है। बड़ी जानकारी इसको लेकर आपको दे रहा है। आपको बता दें कि पूरा अमेंडमेंट अगर आपको बताए तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर साफ कर दिया था कि इसे लागू किया जाएगा। और देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री जो है उन्होंने इसका विरोध भी जताया था। इसके अलावा इसमें कौन कौन शामिल है सीए को लेकर वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसको लेकर कई भ्रांतियां भी सामने आती हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है सीए जो है वो लोगों की नागरिकता छीन सकता है। ये जो भ्रांति है वो भी इसको लेकर लगातार फैलती हुई नजर आई। लेकिन आपको हम बड़ी जानकारी दे दी कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सीए को भी समझा जाए तो देखिए, ये अमेंडमेंट जो है वो नागरिकता देता है। इसके अलावा कौन कौन से शरणार्थी इसके अंदर शामिल हैं, अफगानिस्तान की हम बात कर ले पाकिस्तान की, चाहे हम बात कर ले बांग्लादेश की, तो 3 ये जो देश है इसके जो शरणार्थी है उसको यहां पर सिटीजनशिप देने का ये पूरा प्रोसेस है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इसको लेकर नागरिकता जो है वो मिलेगी। और नोटिफिकेशन फिलहाल इसको लेकर जारी हुआ है। और पहले जानकारी मिल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे इसी मसले को लेकर, चूंकि बाद में ये बड़ा अपडेट सामने आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित नहीं करेंगे। और साथ ही डीआरडीओ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से बधाई दी थी। लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त का कि सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है। तो देश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएए को लागू कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया था कि सीएए को लेकर नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। गृह मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि हम ड्राई रन कर चुके हैं और देश में सीएए को लागू किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनाव से पहले सियासी तौर पर संवेदना से जुड़ा एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसको मोदी सरकार ने खेला है और उसके जरिए उन तमाम शरणार्थियों को आज रात को दिवाली महसूस हो रही होगी, जो ना जाने कब से अशोक स्तंभ के साथ का वो पहचान पत्र खुद के हाथों में चाहते हैं, जिस पर लिखा हो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक। 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो 31 मार्च 2014 से पहले भारत की धरा पर आ चुके हैं शरणार्थी बनकर, अब वो शरणार्थी नहीं होंगे, वो होंगे भारत के नागरिक। हालांकि इसका एक प्रोसेस होगा जिसमें तमाम चीजों को चेक किया जाएगा। इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी के पास वो दस्तावेज भी नहीं जिसके माध्यम से वो ये बता सके कि वो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आया है, लेकिन अगर इन 6 धर्मों से है तो उसे नागरिकता मिलेगी, बिना प्रमाण के मिलेगी। और ये इसका एक मास्टर स्ट्रोक है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इसलिए फर्स्ट इंडिया है, पहले ही बता दिया था कि एक बड़ी घोषणा सीएए को लेकर होनी है और वो कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए, सीएए जो लंबे समय से जिसकी चर्चा थी कि सीएए नोटिफिकेशन जारी होगा, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इस बात का जिक्र किया कि 17वीं लोकसभा में सीएए को जारी कर दिया जाएगा। और आपको याद होगा कि कुछ 48 घंटे पहले भी अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया और आज सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो गया। यानी कि एक बार फिर हम उस बात को दोहराएंगे कि सीएए कानून लागू होने के बाद क्या कुछ होगा, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत देश भर में सीएए लागू हो जाएगा। और इससे जो ये बड़ी जो जैसे बात करते हैं कि हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से अगर आए हैं, ये उन अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान अब लागू कर दिया गया है। और जाहिर तौर पे इस पर राजनीति होगी, इस पर मुस्लिम समुदाय को एक तरफ कर देने की राजनीति, वो सब चलती आ रही है। लेकिन एक बड़ा ऐलान, और ये वही बात है कि जब सरकार ने कहा कि वो करेंगे, 17वीं लोकसभा में करेंगे, तो वो कर दिया गया। और देखिए, अब देखिए इसकी प्रोसेस क्या होगी। इसको सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पे आपको वो तमाम बातें करनी है, ऑनलाइन पोर्टल पे, कि आप कब आए थे,
वजह क्या थी, प्रताड़ित थे, आपके पास क्या कागजात थे, कितने साल हो गए, परिवार में कितने लोग हैं, यहाँ आने के बाद क्या परिवार बड़ा है और कहाँ कहाँ रहे हैं, नौकरी कहाँ कर रहे हैं, आपके पास फिलहाल क्या दस्तावेज हैं, इन तमाम चीजों को आपको ऑनलाइन भरना होगा। फिर वो एक प्रक्रिया से होते हुए बाद में आपकी नागरिकता आपको दी जाएगी। लेकिन एक बार फिर यही बात कि नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। और जब ये सवाल उठता है कि इन पांच जो समुदाय की बात कर रहे हैं, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी हैं, तो मुस्लिम क्यों नहीं है? तो सवाल यही है कि वो जिस देश की हम बात कर रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां से अगर कोई मुस्लिम समुदाय प्रताड़ित होकर आता है तो भारत के अलावा भी कई अन्य देश हैं जो उनको नागरिकता दे सकते हैं। लेकिन हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी के पास केवल भारत है जो उनको नागरिकता शरण देगा। तो ऐसे में ये जो तमाम बातें आप देखिएगा आगे किस तरीके से जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको तैयार किया जाएगा कि जब अब डिबेट रहेगी इस मुद्दे पर। क्योंकि अब देखें, अब डर किस बात का है? धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन, एनआरसी से संबंधित चिंताएं, राष्ट्रविहीनता की संभावनाएं, विरोध और नागरिकता अशांति, संवैधानिक मूल्यों को चुनौती और मुस्लिम समुदाय के हाशिए पर चले जाने का डर। अदिति, क्योंकि हम जब इससे पहले डिस्कस कर रहे थे तो डिस्कस कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एसबीआई को फटकारा, वो अखबारों की हेडलाइंस होनी है, न्यूज चैनल की सुर्खियां वो तुरंत बन चुकी थी। तो क्या माने कि अब हेडलाइन भी बदल चुकी है और सुर्खियां तो कंफर्म बदल ही चुकी है? बिल्कुल। एक मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगी विजेंद्र कि जब हम यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे तो उस समय जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी ने, वही वो अनाउंसमेंट था जिसका हम बार बार बात कर रहे थे कि क्या। तो मैंने जब जानकार सूत्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक अनाउंसमेंट होना था, मिसकम्युनिकेट हुआ कि वो संबोधित करेंगे, लेकिन जो ट्वीट करा वही वो अनाउंसमेंट था जिसका जिक्र था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि एनआरसी नहीं, सीएए लागू हो चुका है और फर्स्ट इंडिया फर्स्ट है। तो इस बात की जानकारी कि जो प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बात थी वो दरअसल एक अनाउंसमेंट था जो ट्वीट के जरिए कर दिया गया। अब सीएए लागू हो चुका है और इसको लेकर तमाम तरीके की जो आशंकाएं हैं वो प्रवक्ताओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के माध्यम से जनता के बीच में रखी जाएंगी और दूर की जाएंगी। अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब जुड़ गए। ए.के. जैन साहब, नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब ये माने कि पूरे देश के अंदर इस प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा कल सुबह जैसे ही वर्किंग आवर्स शुरू होंगे उसके साथ? देखिए, नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब ये है कि ये कानून अब देश में लागू हो गया है। वास्तव में देखा जाए तो अगर व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो इसका इतना अधिक असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस कानून में एक फ्लो है। ये आपने फ्रीली सबको आने वाले पे जो अल्पसंख्यक हिंदू या ईसाई या पारसी हैं, क्योंकि जैन, बौद्ध और सिख तो हिंदू की धर्मशाला, हिंदू की डेफिनेशन में पहले से ही शामिल है, वो भी जो 2021 तक आए हुए हैं, तो 2014 तक जो आए हुए हैं उनको ये नागरिकता दी गई है। नागरिकता पहले भी दी जाती थी पर उसके लिए उनका कोई अधिकार नहीं होता था, बल्कि एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। राजस्थान में भी जो कई सारे हिंदू विस्थापित पाकिस्तान से आए थे बाद में, उनमें से कईयों को तो वापस भी भेजना पड़ा और कईयों को 500 साल बाद जाकर नागरिकता मिल पाई है। एक जैसा मैं पढ़ रहा था कि 2021-22 में 6 राज्य ऐसे हैं जहां 14 से 14 यानी कि 1414 शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है। निश्चित रूप से, पर वो प्रक्रिया जटिल थी, एक लंबी प्रक्रिया थी, उसमें अधिकार नहीं था, वो गैर नागरिक के रूप में रह रहे थे, कई चीजों को साबित करना होता था। तो उसकी बजाय उन्होंने जो हिंदू, अल्पसंख्यक और पारसी और ईसाई, इन 3 राष्ट्रों से। एक जैसा माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा, सुपर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुपर एक्सक्लूसिवली CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019, उसके बुलेट पॉइंट्स क्या हैं ये मैं आपको और फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिवली बता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको साअक्षर आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्द हम आपको बताएंगे कि CAA के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। एक्सक्लूसिवली कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसकी कॉपी एक्सक्लूसिवली आपकी स्क्रीन पर। दुनिया में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, उनको 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत का हिस्सा हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। सा अक्षर इसको पढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। प्रमुख मुद्दे क्या हैं? पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है, दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देना, नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी, साथ ही आर्थिक, व्यवसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैलाई गई हैं। वो क्या है जरा देखिए। ये नागरिकता देने का कानून है। CAA से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। फर्स्ट इंडिया पहली लाइन से ये बता रहा है कि नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें सालों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा कोई और जगह नहीं है। क्योंकि सवाल यह उठाया जा रहा है कि जो हमारे मुस्लिम भाई